अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज जो है सोशल केमिस्ट्री का जो है हमारा क्विज था। डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मूवमेंट जीरो है। यहाँ डायरेक्शन जो डाइपोल मूवमेंट की इधर होगी। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जितना इधर राइट साइड पे होगा उतना लेफ्ट साइड पे होगा, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। मीथेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मूवमेंट जीरो। ऑक्सीजन डाइपोल मूवमेंट जीरो। तो पोलर मॉलिक्यूल जो है इन सब में वाटर है। वाटर एच ओ एच, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो वाटर जो है आपके पास कौन सा कंपाउंड है? पोलर। क्वेश्चन नंबर 4 राइट ऑप्शन जो है डेल्टा वाटर। प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ PCl3 बेस्ड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। PCl3 जो है उसकी पोलैरिटी क्या होगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बेस के ऊपर? बेटा PCl3 फास्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर है। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल पायरामिडल। और मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा, क्योंकि एक लोन पेयर मौजूद है जिसमें कंपाउंड में लोन पेयर होगा एक। तो मॉलिक्यूल हमेशा जो है आपके पास पोलर होगा। हिंट याद रखना। 5 का जो है राइट ऑप्शन हो गया आपके पास बीटा। नेक्स्ट वन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कॉमन आयन टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लेस सॉल्युबल सॉल्ट? बेटा कॉमन आयन इफेक्ट आपने पढ़ा है। जब भी आप कॉमन आयन ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं? ताकि आप जो है डिक्रीज कर सकते हो सॉल्युबिलिटी साल्ट की। करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास क्या हो जाएगा? बीटा। आसान सवाल है तो थोड़ा सा जो है हम तेज चलेंगे, जहाँ पे टेक्निकल होगा वहां पे रुकेंगे। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रोलेट्स लॉ के मुताबिक जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आइडियल सॉल्यूशन की द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इनकरेक्ट। The total pressure is proportional to the mole fraction of the solute. Incorrect. Vapor pressure for solvent is lowered by the addition of non-volatile solute. This is the correct statement of Rowlett's law. Correct option जो है वो आपके पास हो गया चार्ली 7 का। जो द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी, वेपर प्रेशर लोवरिंग भी। सोलबिलिटी जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 8 का डेल्टा। नेक्स्ट वन। which solution the solution which cannot dissolve most solute at a particular temperature is called saturated solution। saturated solution की तारीफ है आपके पास। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? अल्फा। ऐसे सॉल्यूशन जो मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व ना कर सके खास टेम्परेचर के ऊपर, उसको बोलते हैं saturated solution। fermentation of a cane sugar produce 95% by volume of ethyl alcohol is known as absolute alcohol। rectified spirit methylated spirit। तो बेटा rectified spirit जो है बोलते हैं जिसमें 95% जो है आपके पास क्या हो? इथाइल अल्कोहल हो। करेक्ट ऑप्शन बीटा। मिस्ट फॉग क्लाउड इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस। बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है। मिस्ट फॉग और क्लाउड जो है बेटा वो आपके पास एग्जांपल आती है लिक्विड इन गैस की। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास चार्ली। ब्रास कंटेन 20% कॉपर, 80% जिंक, 20% कॉपर, 80% टिन। बेटा जिंक ब्रास जो है आपके पास अलॉय है, इसमें 20% जिंक होता है, 80% कॉपर। तो आप जो है कंपोजिशन देख लेना ब्रास की, ब्रोंज की। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट के हवाले से। अलॉय जो है इंपॉर्टेंट है, अलॉय और वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। A flask contains 0.3 मोल NaOH solution। मोलैरिटी जो है बेटा दी गई है। मोलैरिटी कितनी है आपके पास? 0.25 मोल है। बट मैस ऑफ NaOH, हमने मैस जो है NaOH का जो है वो मालूम करना है। इज प्रेजेंट पर DM³ ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी का बेटा फार्मूला मैस निकालना है तो सिंपल सा फार्मूला आप लगा सकते हो। मोलैरिटी टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट टाइम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1 DM³ है आपके पास। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मोलैरिटी 0.25 है। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई आप कर लें। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 40, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ साथ साथ। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 40 ऑप्शन आएगा 10। तो माइनस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ग्राम आप लेंगे तो उसकी मोलैरिटी जो है क्या होगी? 0.25 पर DM³ ऑफ सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 18 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी मोलैरिटी गिवन है वो कितनी है? 18 मोलर। M1 गिवन है आपके पास। हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस एसिड मीन वी हैव टू फाइंड आउट V1 टू प्रोड्यूस। V2 वॉल्यूम दिया गया है आपके पास और M2 जो है वो भी आपके पास दिया। तो सिंपल सा फार्मूला लगाएं, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो M2 V2 आपने मालूम क्या करना है बेटा? V1 मालूम करना है। तो V1 इज इक्वल टू M2 V2। चलिए लिख देता हूँ M2 V2 ओवर M1। M2 कितना दिया है बेटा आपके पास? 0.1। V2 कितना दिया है? 250। और M1 आपके पास कितना था? 18। बेटा इसको डिवाइड कर लें, मैं साथ साथ कर लेता हूँ। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 18।
बेटा आपके पास आंसर आएगा 1.39 क्यूबिक सेंटीमीटर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बीटा। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट। बेटा वो सोल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट होगी जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे कम होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.009, यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे कम है। सोल्यूशन क्या होगा, सबसे ज्यादा डाइल्यूट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास ये। अगर यहाँ पे सवाल आता है फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोस्ट कंसंट्रेटेड, कौन सी कंसंट्रेटेड होती है जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वो होता बी आपके पास। तो यहाँ पे पूछा गया डाइल्यूट कौन सा, तो डाइल्यूट आपके पास जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, डेल्टा। बच्चे इस सवाल को भी जो है गलत कर देते हैं, बहुत कॉमन सा सवाल है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम एटम आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। बेटा मोल्स निकालना है, मैस गिवन है, तो गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना होता है सोडियम का, 23। 2.3 डिवाइडेड बाय 23 यू विल गेट 0.1। बेटा ऑप्शन जो है वो आपके पास चार्ली, ठीक है। मोल्स निकालना है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, एटॉमिक मैस सिंपल फार्मूला लगा के आप निकाल लेंगे। A solution of NaOH contain 20 ग्राम of this compound in 2 dm cube of solution. What is the molarity? तो बेटा NaOH का जो है मैथ गिवन है, आपने मालूम करनी है। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स 20 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का, 40। नंबर ऑफ मोल निकालने का गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस कितना है, 40, और वॉल्यूम दिया गया 20 आपके पास। तो आप डिवाइड कर लें बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 40, 0.5 आएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास, 0.25। चार्ली जो है वो आपके पास करेक्ट। तो सादा से फार्मूला लगाते जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। बेटा मिल्क जो है वो आपके पास कौन सा इफेक्ट देता है, टिंडल इफेक्ट देता है। टिंडल इफेक्ट जो है आप इसको आपने सही तरीके से देख लेना है। बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन, बेटा दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड जो है एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कंप्लीटली मिसिबल, 19 का अल्फा। Solubility of a gas is directly proportional to partial pressure of a gas above the solution। ये किसकी स्टेटमेंट है, solubility डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, हेनरी लॉ। करेक्ट ऑप्शन जो है 20 का हो गया चार्ली, हेनरी लॉ। कैलकुलेट mass percent of a solution containing 10 ग्राम of a sugar dissolved in 100 ग्राम of water। mass परसेंट निकालनी है, फार्मूला क्या है, mass of solute कितना है बेटा, 10 ग्राम है। mass of solution में क्या आता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट 10 ग्राम है, सोलवेंट 100 ग्राम है, तो mass of solution कितना आ जाएगा बेटा, 1110 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऑप्शन आपके पास आएगा ए, 9.09। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास अल्फा है। mass of solute डिवाइडेड बाय mass of solution मल्टीप्लाई बाय 100। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैन बी मेजर्ड बाय, बेटा किस मेथड के थ्रू मेजर करते हैं, लैंड्स बर्गर मेथड के थ्रू मेजर करते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास बीटा है। इन हाउ मेनी वेज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस, बेटा 8 वेज के अंदर जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। कॉमन आयन इफेक्ट शोन बाय कोलाइड इज, टिंडल इफेक्ट जो है वो कॉमन इफेक्ट शोन बाय कोलाइड, कोलाइड जो है बेटा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है। लिक्विड डिस्पर्स इन अनदर लिक्विड, लिक्विड अगर डिस्पर्स हो दूसरे लिक्विड के अंदर बेटा उसको बोलते हैं इमल्जन। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो गया बेटा, ये आ चुका है पीपीएससी के अंदर एग्जैक्ट ही सवाल। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम बाय मास। बेटा आपने जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप मोल्स निकालेंगे किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला क्या है, CH2OH। मैस इसका गिवन है 20 ग्राम। मोलर मैस इसका निकाल लें, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मेरा बेटा हो गया 24। 6 हाइड्रोजन है आपके पास, 30, 30 जमा 32, 62 हो गया आपके पास। 20 डिवाइडेड बाय 62, 20 डिवाइडेड बाय 62 बेटा आपके पास आ गया आंसर 0.33 मोल्स आ गया आपके पास किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। मोल्स निकाल लिए आप, मोल्स जो है अगर 20 ग्राम बाय मास है सोल्यूशन का, इसका मतलब है वाटर जो है आपके पास वो कितना होगा, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, तो 80 तकसीम बेटा 18 आप करेंगे, मोलर मास वाटर का 18 होता है, 4.44। आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो मोल फ्रैक्शन निकालनी है, इथाइलिन ग्लाइकोल की निकालनी है, तो 0.33 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, 0.33 प्लस 4.44, तो 0.33 प्लस 4 पॉइंट कर लेते हैं अभी, तो 0.33 प्लस 4.44, नीचे वाला आ गया आपके पास 4.77। तो 0.33 को आप डिवाइड करते हैं, 0.33 डिवाइडेड बाय 4.77,
0.069 बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकालें, फिर जो है सोलवेंट जो है आपका वो वाटर है, वाटर के मोल्स निकालें 80 ग्राम के अंदर, दोनों के मोल्स निकाल लिए। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड करके जो आप इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। द solubility of substance in a solvent depend on temperature, pressure, nature of a solute in solvent, all of above। बेटा all of above सब पे डिपेंड करती है। जो द फॉलोइंग डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन, कौन सा कंपाउंड बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा? बेंजीन बेटा नॉन पोलर सोलवेंट है। नेफ्थलीन नॉन पोलर है, डिसॉल्व हो जाएगा। एंथ्रासीन भी डिसॉल्व हो जाएगा। ग्लूकोज चीनी जो है इसमें पोलर कंपाउंड है, तो चीनी जो है आपके पास डिसॉल्व नहीं होगी बेंजीन के अंदर। राइट ऑप्शन होगा बेटा आपके पास चार्ली, क्योंकि चीनी के अंदर OH OH ग्रुप मौजूद होते हैं, पोलर ग्रुप मौजूद हैं। आउट ऑफ द सोलबिलिटी ऑफ गैस वेरीज विद प्रेशर। बेटा हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सोलबिलिटी जो है गैस की बढ़ती है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ऑप्शन ए जो है वो आपके पास करेक्ट है। मिक्सिंग अप इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड 0.1 मोलर NaOH 0.1 मोलर एसिटिक एसिड यील्ड अ सॉल्यूशन व्हिच इज। अगर आप बेटा एसिड और बेस को मिला रहे हो आपके पास साल्ट बनेगा, लेकिन आप बेस आपकी स्ट्रॉन्ग है और एसिड आपका क्या है बेटा, आपके पास एसिड जो है वो आपके पास वीक है। तो जो चीज़ आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी? बेसिक बनेगी। करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास अल्फा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन न्यूट्रल बनेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। द वॉल्यूम ऑफ 0.025 H3PO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.225 ml ऑफ 0.3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ताकि आपको नंबर ऑफ मोल्स का अंदाजा हो। आप रिएक्ट करा रहे हैं फास्फोरिक एसिड को किसके साथ बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फास्फोरिक एसिड रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 ट्वाइस, प्लस बनेगा बेटा वाटर 6 मोल वाटर के बनेंगे। इक्वेशन को जब आप बैलेंस करेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा। बेटा फार्मूला लगा ले M1V1/N1। इसको आप M1 ले लें फास्फोरिक एसिड को, और बेस को आप ले लें M2V2/N2। हाफ द वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोलस फास्फोरिक एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml। वॉल्यूम जो है आपने किसका मालूम करना है? फास्फोरिक एसिड का। मीन V1 जो है वो आपने मालूम करना है, तो V1 किसके इक्वल आएगा? M2V2/N2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय M1। बेटा वैल्यू पुट करें। M2 जो है बेस का जो है मोलरिटी कितनी दी गई है बेटा? 0.03। वॉल्यूम कितना गिवन है? 25 ml। N2 नंबर ऑफ मोल्स जो है बेस के वो 3 है। एसिड के नंबर ऑफ मोल्स बेटा 2 है, और एसिड की मोलरिटी दी गई है 0.025। तो बेटा आप इसको जो है, चलो मैं कर देता हूँ, साथ के साथ टाइम कंज्यूम हो रहा है, कोई मसला नहीं है। 0.03 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.5 आ रहा है ऊपर, 1.5। अच्छा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.025, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.075, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.075। ऑप्शन आएगा आपके पास 20 ml जो है वो आपको वॉल्यूम चाहिए। फास्फोरिक एसिड का करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास अल्फा है। द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। द मोलैलिटी लोअरिंग जो है वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। अगर सॉल्यूशन क्या होगी? कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। बेटा तब होता है इक्वल जब सॉल्यूशन क्या होती है आपके पास? डाइल्यूट। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? बीटा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? कौन सा ऐसा यूनिट है कंसंट्रेशन का? बेटा मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है? मोलैलिटी। इसीलिए जो है आप सॉल्यूशन बनाते हो हमेशा मोलैलिटी के अंदर, इसको आपने याद रखना है। तो बेटा केमिस्ट्री की डिस्कशन खत्म हुई, आगे चलते हैं बीएड की डिस्कशन में। बेटा आगे जो है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी जो है उसका पार्ट जो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। What is the primary issue with how knowledge is treated in education? Primary issue क्या है कि with how knowledge is treated in education? Knowledge is too practical? नहीं। Knowledge is too advanced? Knowledge is only simplistic, overly simplistic? Knowledge is disconnected from practical application? नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है इन दोनों में रब्त ही कोई नहीं है। ये किसने कहा था? जॉन डोवी ने कहा था कि ये प्राइमरी इशू है नॉलेज का एजुकेशन किया। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे ही है। हमारी यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज़ का जो है आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसी वजह से मसाइल जो हैं जॉब्स का वो क्रिएट होता है।
व्हाट डज एम मार्कस सजेस्ट अबाउट द इंटीग्रेटेड करिकुलम? इंटीग्रेटेड करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है एम मार्कस ने क्या सजेस्ट किया था? इट इज ओनली बेनिफिशियल फॉर न्यू टीचर्स, नहीं। इट आइसोलेट सब्जेक्ट टू सिंप्लीफाई टीचिंग, नहीं। इट फोकस ओनली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, इट ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू मोर एक्साइटिंग एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस। ये किसने कहा था बेटा? मार्कस ने कहा था। अकॉर्डिंग अबाउट इंटीग्रेटेड करिकुलम, बी जो है आपके पास करेक्ट है। विच वन इज की एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम? इंटीग्रेटेड करिकुलम का जो है कौन सा फायदा है? इट अलाउ फॉर आइसोलेशन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम बेटर फोकस, नहीं। इट हेल्प कवर मोर कंटेंट इन लेस टाइम। तो बेटा ये फायदा होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम का। अगर इंटीग्रेटेड करिकुलम आप बनाएंगे तो आप ज्यादा सारे कंटेंट को कवर कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा। डिक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, नहीं। रिड्यूस, नहीं। बेटा बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। इंटीग्रेटेड करिकुलम बनाने का पर्पस ये होता है आप मैक्सिमम कंटेंट को कवर कर सकें। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम? पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई जनरेटिव थीम्स, नहीं। क्रिएटिंग असेसमेंट टूल, नहीं। आइडेंटिफाई लर्निंग गोल्स, प्लानिंग एक्टिविटीज एंड टाइमलाइन। बेटा आप लर्निंग गोल जो है उनको आइडेंटिफाई करें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? चार। अकॉर्डिंग टू कोल, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग? की कंपोनेंट क्या है लर्निंग का? मेमोराइजिंग फैक्ट, नहीं। रिपीटिंग इंफॉर्मेशन, ग्रास्पिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस जो है ये की कंपोनेंट है लर्निंग का। चार्ली जो है बेटा वो आपके पास करेक्ट है। व्हाट डज क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व? क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट डज क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व? क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आता है? मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, इग्नोरिंग एविडेंस, एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन एट फेस वैल्यू, इवेल्युएटिंग द अथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आता है आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा बीटा। विच टर्म डिस्क्राइब द प्लानिंग, असेसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वंस ऑन थिंकिंग? बेटा उसको बोलते हैं इन्फियन। करेक्ट ऑप्शन हो गया बीटा 40 का। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू डेल कौन ऑफ लर्निंग विच मेथड इज कंसिडर्ड हाई लेवल ऑफ लर्निंग? कौन सा मेथड जो है हायर लेवल ऑब्जर्व लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, लर्निंग थ्रू डूइंग, लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रक्शन, लर्निंग थ्रू रेपिटेशन? तो बेटा हायर लेवल ऑफ लर्निंग जो है लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रक्शन जो है वो है आपके पास। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो गया चार्ली। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रूनर? स्टेज ऑफ लर्निंग, सिंबॉलिक स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज? बेटा फर्स्ट स्टेज जो है ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो है वो इनएक्टिव स्टेज है। चार्ली जो है वो आपके पास करेक्ट है। प्राइमरी फोकस ऑफ फाइव वाइज टेक्निक्स इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, फाइव वाइज जो है उनका क्या पर्पस है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर? टू टेस्ट हाइपोथेसिस, टू अनकवर द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। बेटा बीटा जो है वो आपके पास करेक्ट है। अनकवर करना किसी भी प्रॉब्लम की जो है वजूहत को। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? बीटा, फाइव वाइज टेक्निक। Which of the following processes involve inquiry based learning? Only use textbook for information, नहीं। Conducting experiment, analyzing result? बेटा बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर जो है जो प्रोसेस आप यूज करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, फिर अपने रिजल्ट को जो है एनालाइज करते हैं। बीटा जो है वो आपके पास करेक्ट है। इंग्लिश एवरीडे से पर्सन हु प्रिटेंडेड टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन ही रियली हैज, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा शख्स जो जाहिर करता है, जो ड्रामा करता है कि भाई उसके पास बहुत नॉलेज है, स्किल है, लेकिन उसके पास होता कुछ नहीं है। क्रूप, एपोथियोसिस, रेनिगेड? बेटा चार्लेटन जो है उस बंदे को कहते हैं जो प्रिटेंड करता है कि इसके पास जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल है। अ मैन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, ऐसा बंदा जो बहुत कम ही जो है शातिर नादिरी जो है ट्रूथ बोले। क्रूप बोलते हैं, लायर बोलते हैं, स्काउंडर? बेटा उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट, डेल्टा। अ पर्सन हु लव्स माउंटेन, ऐसा शख्स जो पहाड़ों से जो है मोहब्बत करता है। बिब्लियोफाइल, फोटोफाइल, सिलीनोफाइल? बेटा उसको बोलते हैं ओरोफाइल। चार्ली जो है वो आपके पास करेक्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेटा आपको दे दी थी मैंने, वहां से करनी थी। जो फॉलोइंग वर्ड इज बेस्ट एंटोनिम फॉर डीमर का? बेस्ट एंटोनिम जो है बेटा वो एक्सेप्ट है। 48 चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटोनिम फॉर डिफिडेंट? बोलते हैं शाय को। ऐसा बंदा जो शर्मीला हो। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, एग्रेसिव? तो बेटा शाय जो है ऑपोजिट है। शाय, शाय दिए गए ऑप्शन में जो है ना देखें, कॉन्फिडेंट का मतलब भी एक जैसा है, बोल्ड का भी, एग्रेसिव का भी, ये सब तीनों एक जैसे, एक दूसरे के साथ नहीं। शाय जो है वो ऑपोजिट आ रहा है। तो डिफिडेंट जो है वो बोलते हैं शाय को। लड़कियां मोस्टली जो है डिफिडेंट की कैटेगरी में आती है, शाय। एफिशिएंसी विच विटामिन काजेज रिकेट इन चिल्ड्रन? बेटा विटामिन डी की एफिशिएंसी से रिकेट होता है। जो द फॉलोइंग इज वाटर सोलुबल विटामिन? बेटा वाटर सोलुबल विटामिन जो है दो होते हैं, बी और सी विटामिन। वाटर सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल विटामिन में आते हैं बेटा एडिक। तो यहाँ पे वाटर सोलुबल दिया गया है, तो सी जो है वो आपके पास विटामिन सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विटामिन के का फंक्शन क्या है बेटा? ब्लड क्लोटिंग। बीटा जो है वो आपके पास करेक्ट है। विच which B vitamin is important for red blood cell formation, preventing anemia?
तो बेटा कौन सा ऐसा बी वाइटामिन है जो कि ज़रूरी है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए और एनीमिया से बचाने के लिए? तो बेटा उसका नाम है विटामिन B12, जिसको क्या बोलते हैं, कुबाल अमीन भी बोलते हैं। तो बेटा ये आज की डिस्कशन थी, उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।